नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसलेक्स पर। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की हो जाती है ये मैराथन क्लास, और इसमें आपको लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं, सभी में जो है ये करंट अफेयर आपके काम आने वाला है। और ये हो जाता है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2023 से 24 का, और इसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाते हैं। जनवरी से दिसंबर तक की बात करेंगे और 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस मैराथन क्लास में। ये हो जाती है संपूर्ण मैराथन हो जाएगी जनवरी से दिसंबर की। इसमें हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि हम इसमें केवल आपको आंसर आंसर बताएंगे, क्योंकि ये मैराथन हो जाती है। और इससे पहले अगर आपको डिटेल वाला करंट अफेयर पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको डिटेल वाला करंट अफेयर मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा हो जाता है देश का, इसलिए इम्पोर्टेंट भी होने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मथुरा में। ठीक है, मथुरा हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के पहले रोपवे के ट्रांसपोर्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ये भी देश का पहला हो जाता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे आपका पहला और पहली लग जाता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है देश के पहले रोपवे के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने? तो ये हो जाता है 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश के पहले रोपवे के लिए। इंडियन ऑयल कारपोरेशन यानी आईओसी की बात करेंगे। इसके द्वारा राज्यों में टीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य में टीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है आपकी उत्तर प्रदेश में, और एक आपकी की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दोनों राज्यों में आपकी टीबी उन्मूलन की शुरुआत की गई है और आईओसी के द्वारा। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है डी। ए और बी आपके बोथ जो है करेक्ट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में लेपर्ड कैट का विशेष संरक्षण किया जाएगा? विशेष संरक्षण किया जाना है लेपर्ड कैट का। कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाता है? तो ये हो जाता है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व में लेपर्ड कैट का विशेष संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है इसकी डिटेल दी गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क में निदेशक संजय पाठक ने बताया है कि राज्य के दुधवा और दक्षिणी खीरी के जंगलों में पाई जाने वाली तेंदुआ बिल्ली की पहली बार वैज्ञानिक रूप से गणना की जाएगी और इसको विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसमें लगभग आपको 200 के आसपास क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये संपूर्ण करंट अफेयर हो जाता है 2023 का। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा? टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा किस जनपद में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के। तो ये हो जाता है गोरखपुर में। गोरखपुर में टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा? जनपद में पूर्वांचल का पहला हो जाता है निजी औद्योगिक क्षेत्र, और ये मनाया जाना है आपका वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में मनाया जाएगा पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र। और ये खबर हो जाती है पेपर की, इसको जो है वेरीफाई करते हुए वाराणसी में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने को मिल गई है मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किस शहर में साबरमती की तर्ज पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा? किस उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किस शहर में इसका निर्माण किया जाना है? तो ये हो जाता है अयोध्या में। अयोध्या में निर्माण किया जाएगा साबरमती की तर्ज पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप का। उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालय खोलने के लिए कितने वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य कर दिया है? शहरी क्षेत्रों की बात की गई है। शहरी क्षेत्र में कितनी जमीन होना अनिवार्य हो गया है स्कूल खोलने के लिए? तो ये हो जाता है 3000 वर्ग मीटर। शहरी क्षेत्र में 3000 वर्ग मीटर हो जाती है। और अगर बात करेंगे ग्रामीण इलाकों में, तो ग्रामीण इलाकों में ये 6000 वर्ग मीटर हो जाती है। ठीक है, 6000 वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य हो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। और यहाँ जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। सरकार ने तय किया है कि शहरी इलाकों में प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए। पहले यह आवश्यकता महज 650 वर्ग मीटर थी। और दूसरा हो जाता है ग्रामीण इलाकों में भूमि की आवश्यकता अब 6000 वर्ग मीटर होकर दी गई है, जो पहले 2000 वर्ग मीटर
होती थी। ठीक है, ये आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर खेती का सर्वे कराने का निर्णय लिया है? खेती का सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है, किस किस राज्य की तर्ज पर ये किया जाएगा? तो ये हो जाता है कर्नाटक। कर्नाटक की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अब खेती का सर्वे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट लगाया जा रहा है? देश का पहला हो जाता है कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट, और ये बनाया जा रहा है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में बनाया जा रहा है देश का पहले कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट। और इसके लिए वाराणसी में देश का पहला ऐसा प्लांट लगाया जाएगा जहां कचरे से कोयला बनाया जाएगा। एनटीपीसी ने इस प्लांट को लगाया है और यूपी की योगी सरकार ने इसके लिए फ्री में 16 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई है। ठीक है, ये फ्री में कराई है 16 एकड़ ज़मीन इसके लिए। और वाराणसी में लगे इस प्लांट में से कचरे से कोयले बनाने का सफल ट्रायल भी शुरू हो चुका है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास के लिए किस देश के सहयोग से प्रदेश के 30 जिलों में होटल निर्माण को मंजूरी दी गई है? 30 जिलों में होटल निर्माण को मंजूरी दी गई है, किसके सहयोग से ये हुआ है? तो ये हो जाता है जापान। जापान देश के सहयोग से प्रदेश में 30 जिलों में होटल निर्माण को मंजूरी दी गई है। और यहाँ हम समझेंगे लखनऊ में जापान का मशहूर होटल समूह HMI की उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अयोध्या और आगरा समेत बाकी 30 शहरों में जो है ये बनाए जाएंगे होटल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रोपवे परियोजना का विकास किसके द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया गया है? रोपवे परियोजना का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा। उत्तर प्रदेश के शिवम ने 200 किलो थर्माकोल से बुगाटी टाइप 41 विंटेज कार का मॉडल तैयार किया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जनपद से हो जाता है? शिवम पूछा गया है, शिवम हो जाते हैं आपके गोरखपुर के। ठीक है, गोरखपुर जिले के शिवम हो जाते हैं। और यहाँ हम देखेंगे मूल रूप से गोरखपुर के निवासी शिवम सिंह ने बताया कि 200 किलो थर्माकोल से बुगाटी टाइप 41 विंटेज कार की रेप्लिका कार बनाई है शिवम ने। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हो जाते हैं शिवम, जिन्होंने 200 किलो थर्माकोल से बुगाटी 41 विंटेज कार की रिप्लाई बनाई है। और ये कार दुनिया की सबसे लंबी यानी 20 फीट की ये कार हो जाती है। और 1927 में 4 से 5 लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसके बाद से किसी भी कंपनी ने इतनी लंबी कार नहीं बनाई है, ये भी आपको याद रखना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन हो जाते हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाते हैं प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक। प्रेम कुमार मलिक हो जाती हैं जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर मलिक ने पिता पंडित विदुर मलिक और दादा सुखदेव से संगीत की शिक्षा पाई है, ये भी आपको याद रखना है। काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर ने उत्तर भारत के किस राज्य क्षेत्र की जलवायु को चंदन वृक्ष की खेती के लिए उपयुक्त बताया है? चंदन वृक्ष की खेती के लिए उपयुक्त बताया गया है, ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु को चंदन की खेती के लिए उपयुक्त बताया है। और बात करेंगे रामपुर। अब यूपी खेती में चंदन की खुशबू महकेगी, इसके लिए रामपुर में किसानों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए चंदन की खेती शुरू कर दी है। ठीक है, ये हो जाता है यूपी में। चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में साग भाजी व पुष्प प्रदर्शनी में प्रयागराज मंडल के किस उद्यान को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ये कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है मोतीलाल उद्यान। मोतीलाल उद्यान को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ की नाइट सफारी के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है? लखनऊ की नाइट सफारी के लिए पूछा गया कितनी धनराशि हो जाती है? ये हो जाती है 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए लखनऊ की नाइट सफारी के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है। और ये किसके लिए किया गया? ये जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में महामारी नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय विज्ञान प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया है? महामारी नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय विज्ञान प्रशिक्षण का सम्मेलन किया गया है, तो ये हो जाता है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में महामारी नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय विज्ञान प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लोक रंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? लोक रंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश किस जनपद में? तो ये हो जाता है कुशीनगर में। कुशीनगर में किया जाएगा लोक रंग कार्यक्रम का आयोजन। भारत का कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य हो जाता है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लागू करने पर शीर्ष पर हो जाता है, ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत थूकना मना है नामक अभियान शुरू किया गया है? थूकना मना है अभियान शुरू किया गया है, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा थूकना मना है अभियान शुरू किया गया है और ये शुरू हो जाता है 1 मार्च 2023 से जो है 1 सप्ताह तक थूकना मना अभियान ये चलाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये किस लिए किया गया था? लखनऊ और आगरा को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए, जिससे कोई गंदगी ना हो। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, तो ये हो जाता है मेरठ और लखनऊ में। मेरठ और लखनऊ में किया जाएगा हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के उत्तर प्रदेश को अभियोजन कार्यों के लिए कौन सा स्थान दिया है? उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये हो जाता है प्रथम स्थान। प्रथम स्थान दिया गया है उत्तर प्रदेश को नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और आप उत्तर प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, ये करंट अफेयर जो है सभी के काम आने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश प्रत्येक वर्ष कितने विधायकों को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाएगा? कितने विधायकों को दिया जाएगा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार? तो ये हो जाता है 2 विधायकों को प्रति वर्ष दिया जाएगा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, हर 2 वर्ष विधायकों को मिलेगा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, और इनको 22 बिंदुओं पर जो है इनके मानदंड मानदंड तय किए जाएंगे। ठीक है, इनको जो है वो पर खरा उतरना होगा, इस तरह से जो है इनको ये दिया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में विलुप्त प्राय गिद्धों की अति दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? अति दुर्लभ प्रजाति हो जाती है गिद्धों की, तो ये हो जाती है दुधवा टाइगर रिजर्व में। दुधवा टाइगर रिजर्व में, और दुधवा टाइगर रिजर्व हो जाता है आपका लखीमपुर खीरी में। ठीक है, वहां पर जो है अति दुर्लभ प्रजाति देखी गई है गिद्धों की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य की सड़कों को वर्ष 2024 तक अमेरिका के समान करने का वादा किया है? ये वादा किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को 2024 तक अमेरिका के समान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में कितने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है? प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है? और ये हो जाता है देश के करीब 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत। और बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश से, तो अकेले उत्तर प्रदेश से 14 करोड़ के लगभग जो है हो जाते हैं जिनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ हो जाता है देश के हो जाते हैं 80 करोड़ के लगभग गरीब जिनको ये राशन मिल रहा है, और ये पीएम अन्न योजना के तहत हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का कीर्तिमान अपने नाम किया है? कौन हो जाते हैं जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के? ये हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व क्षय रोग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, तो ये हो जाता है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में किया जाएगा विश्व क्षय रोग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। क्षय रोग उन्मूलन के उद्देश्य से हर साल जो है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 24 से 26 मार्च तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जो है सम्मेलन हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल चर्चा में रहा वन टांगिया समुदाय उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हो जाता है?
वन टांग्या समुदाय उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हो जाता है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित हो जाता है वन टांग्या समुदाय। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है? रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन आपसे पूछा गया है किस जनपद में हो जाता है? उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के हो जाता है ये गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में हो जाता है उत्तर प्रदेश के। और सीएम योगी के द्वारा गोरखपुर में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? ये हो जाते हैं सीएम योगी। अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? स्कूल चलो अभियान 23-24 की शुरुआत की गई है अप्रैल 23 में। ये किसके द्वारा की गई है? तो ये हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस कार्यक्रम के तहत सभी ब्लॉक में सीधा प्रसारण भी ये किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये कक्षा हो जाती है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में बच्चों से अधिक नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लाया गया है। बैंकिंग समिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एटीएम डेबिट कार्ड धारकों की सर्वाधिक संख्या हो जाती है? एटीएम डेबिट कार्ड धारकों की सर्वाधिक संख्या हो जाती है, तो ये हो जाती है प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में एटीएम डेबिट कार्ड धारकों की सर्वाधिक संख्या हो जाती है उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार की नई विदेश व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को निर्यात उत्कृष्ट शहरों में शामिल किया गया है? निर्यात उत्कृष्ट शहरों में शामिल किया गया है, वो कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाएंगे फरीदाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी। और इसमें जो है 4 शहरों को शामिल किया गया है। 3 आपके ये हो जाते हैं, फरीदाबाद हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है उपरोक्त सभी। इसमें एक नाम और रह जाता है और वो हो जाता है आपका मिर्ज़ापुर। एक नाम रह जाता है आपका, वो हो जाता है मिर्ज़ापुर। ये 4 शहर हो जाते हैं जिनको निर्यात उत्कृष्ट शहरों में शामिल किया गया है। और ये हो जाता है नए 4 शहरों को शामिल किया गया है एफटी निर्यात उत्कृष्ट शहरों में। कौन कौन से हो जाते हैं? फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी। ये 4 शहर आपको नाम याद इनके रखने हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन शहरों का पर्यटन विकास किया जाएगा? स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन शहरों का पर्यटन विकास किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रयागराज का भी और सीतापुर का भी। उपरोक्त दोनों जो हैं ये आपके हो जाते हैं करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने मशीन लर्निंग रोबोट का निर्माण किया है? मशीन लर्निंग रोबोट का निर्माण किया है, ये कौन से किस विश्वविद्यालय के छात्र हो जाते हैं? ये हो जाते हैं AKTU यानी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये हो जाती है लखनऊ में। इसके द्वारा छात्रों ने मशीन लर्निंग रोबोट का निर्माण किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो रोबोट है केवल उंगलियों के इशारे पर चलेंगे, बल्कि प्रोग्राम के सभी कार्यों को भी ये करेगा। और ये मैराथन हो जाती है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की, और इसमें आपको लगभग 200 के आसपास तक क्वेश्चन मिल जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। किस राज्य की सरकार ने किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रत्येक गांव में आओ सीखें विज्ञान कार्यक्रम का संचालन करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक गांव में आओ सीखें विज्ञान कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 4 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का नया लक्ष्य निर्धारित किया है? अगले 4 वर्षों में कितने लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लिया गया है? तो ये हो जाता है 82 लाख करोड़, यानी 82 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाएगा अगले 4 वर्षों में। उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा गंगा जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नए बैक्टीरिया की खोज की गई है? गंगा जल को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा, ये बैक्टीरिया की खोज की गई है, कौन सा विश्वविद्यालय हो जाता है? तो ये हो जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके द्वारा नए बैक्टीरिया की खोज की गई है गंगा के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर प्रत्याशियों के लिए कितने लाख रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित कर दी है? अब महापौर कितने रुपए खर्च कर सकता है, कितने लाख रुपए खर्च कर सकता है, उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई है। तो ये हो जाता है 40 लाख रुपए।
एक महापौर जो है 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है, और ये निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की है? समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो जाता है लखनऊ में। लखनऊ में शुरुआत की गई है समर्थ अभियान की। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्तर भारत के सबसे बड़े परिधान मेले यानी NIGF 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाता है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर भारत के सबसे बड़े परिधान मेले का आयोजन किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल में एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ये किस सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है? तो ये हो जाती है उत्तर प्रदेश की सरकार। ठीक है, इनके द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा सेंगोल का संबंध किससे हो जाता है? सेंगोल का संबंध किससे हो जाता है? तो ये हो जाता है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक हो जाता है सेंगोल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थापित किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अमित शाह के द्वारा बताया गया कि 24 मई को बताएगा कि सेंगोल को लोकसभा में स्पीकर के पास रखा जाएगा। सेमई से आया है संगोल शब्द। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाई है, जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये हो जाता है गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर। ठीक है, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। और ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे में 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का ये काम पूरा कर दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर जगदीश पिल्लाई ने दुनिया के सबसे लंबे गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हो जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हो जाता है डॉक्टर पिल्लाई का संबंध? तो ये हो जाता है वाराणसी से। वाराणसी से संबंध हो जाता है डॉक्टर पिल्लाई का। बात करेंगे इनके बारे में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के हो जाते हैं डॉक्टर पिल्लई, जिन्होंने ये इतिहास रचा है। और इन्होंने 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड में श्री रामचरित मानस गीत को अपनी आवाज़ दी है, और जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। ठीक है, ये आपके लिए बड़ी बात हो जाती है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को कोयले को मीथेन में बदलने का देश का पहला प्रोजेक्ट दिया है? कोयले को मीथेन में बदलने का देश का पहला प्रोजेक्ट हो जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो ये हो जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने कोयले को मीथेन में बदलने का देश का पहला प्रोजेक्ट दिया है। और ये कब दिया गया है? ये दिया गया है मई 2023 में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को ग्रीन एनर्जी पर अपनी तरह का देश का पहला महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इन्होंने दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है? किस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे? तो ये हो जाता है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। किस राज्य सरकार ने सभी मेडिकल संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग खोलने का निर्णय लिया है? इमरजेंसी मेडिकल सभी मेडिकल संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग खोले जाएंगे। तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग खोले जाने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? कौन सी योजना शुरू करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? तो ये हो जाते हैं गांव दर्शन योजना। गांव दर्शन योजना होती है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार शुरू करने जा रही है ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश का पहला प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? पहला हो जाता है ये प्रोसेसिंग पार्क, और ये आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट।
तो ये हो जाता है ईडा। ईडा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है पहला प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क। और बात करेंगे ईडा के बारे में, तो ईडा हो जाता है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण विकास प्राधिकरण, यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसको जो है ईडा कहा जाता है। और इसमें सेक्टर 10 में प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क विकसित करने के लिए राज्य सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमति भी दे चुकी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्णय लिया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ये हो जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्णय लिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भी आपको ये बात याद रखनी कि रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रानीपुर यूपी का चौथा हो जाता है और देश का 53वां टाइगर रिजर्व हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस जनपद में पहला सारस केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? पहला सारस केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये बनाया जाना है आपका औरैया में। औरैया में बनाया जाएगा देश का पहला सारस केंद्र। उत्तर प्रदेश के इटावा और मैनपुरी जिले ऐसे हैं जहाँ सारस की सबसे अधिक संख्या 5,000 के आसपास पाई जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इटावा में सारस संरक्षण केंद्र की स्थापना का खाकर भी तैयार कर लिया गया और इसके लिए 23 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान भी हो जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अच्छा प्रदर्शन करने वाली नगर निकाय को पुरस्कृत करने की घोषणा की है? अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निकाय को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? ये हो जाता है गाजियाबाद में, ठीक है, गाजियाबाद में जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्रकाशित अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? अजय टू योगी पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, ये आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट, और ये हो जाता है पेपर में छपने वाला प्रश्न। इस तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके लेखक आपसे पूछे गए तो ये हो जाते हैं आपके शांतनु गुप्ता, ठीक है, शांतनु गुप्ता लेखक हो जाते हैं अजय टू योगी के। वर्ष 2023 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के अनुसार डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष पर हो जाता है? कौन सा राज्य शीर्ष पर हो जाता है डिजिटल लेन देन में? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश डिजिटल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के अनुसार डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेंट्रल विस्टा के लिए कालीनों की आपूर्ति की गई है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई है कालीनों की आपूर्ति? तो ये हो जाता है भदोही जिला, ठीक है, भदोही जिले से सेंट्रल विस्टा के लिए कालीनों की आपूर्ति की गई है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण किया जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये हो जाता है प्रयागराज में। प्रयागराज में डिजिटल कुंभ म्यूजियम निर्माण किया जाने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। महाकुंभ 2025 को लेकर पर्यटन विभाग प्रयागराज में तैयारियों में जुट गया है, ठीक है, और विभाग को 60 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कुत्तों पर शोध करने के लिए देश का पहला कैनाइन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो जाता है आपका बरेली में। बरेली में देश का पहला कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा कुत्तों पर शोध करने के लिए। हाल ही में किस राज्य ने जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वाटर बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है? वाटर बस सेवा शुरू की जाएगी तो ये की जाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में
वाटर बस सेवा शुरू किए जाने का निर्णय लिया है। और किस लिए लिया गया, तो परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। और योगी सरकार ने गोमती समेत 8 नदियों में वाटर बस सेवा शुरुआत करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा हर्बल एंटीबायोटिक तैयार की गई है? हर्बल एंटीबायोटिक तैयार की गई है, तो ये की गई है IMS BHU के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को मैग्नेटिक शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? मैग्नेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ये हो जाता है लखनऊ। लखनऊ को मैग्नेट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। योगी सरकार लखनऊ को मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित करेगी। इससे पूरे प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। और इसका जो फोकस है वो लखनऊ को देश में मैग्नेट शहर की लाइन में लाना है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में कितने युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान देने की घोषणा की गई है? कितने कवि हो जाते हैं जिनको ये सम्मान दिया जाएगा? तो ये हो जाते हैं 5 कवि। 5 कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश को पहला नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस जनपद में किया जाएगा प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र? ये हो जाता है कानपुर में, ठीक है। कानपुर में प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जनपदों में नया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों में, ठीक है। 4 जनपदों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के। और ये कौन कौन से शहर हो जाते हैं 4? ये आपको नाम याद रखना है। आगरा हो जाएगा, बरेली हो जाएगा, गोरखपुर और एक आपका वाराणसी हो जाएगा। ये 4 शहर हो जाते हैं जिनमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहला वानर वन बनाया जा रहा है? पहला हो जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला वानर वन बनाया जा रहा है, तो ये हो जाता है लखनऊ में। लखनऊ में बनाया जा रहा है प्रदेश का पहला वानर वन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया है? डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये हो जाता है इटावा में। इटावा में बनाया जाएगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हेल्थ एंड वेलनेस पर आने वाले मरीजों को टेली मेडिसिन सेवा मुहैया कराने पर शीर्ष पर रहा है? टेली मेडिसिन सेवा मुहैया कराने में शीर्ष पर रहा है, तो ये हो जाता है हमीरपुर। हमीरपुर हो जाता है जो टेली मेडिसिन सेवा मुहैया कराने में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूजल संरक्षण के लिए कितने जनपदों को चेक डैम बनाने का निर्णय लिया है? चेक डैम बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 13 जनपदों में चेक डैम बनाने का निर्णय लिया गया है। और ये चेक डैम हो जाते हैं खाइयों और जलधाराओं में तूफान जल बहाव को नियंत्रित करने, कटाव को रोकने, तलछट को फंसाने और बांध से गुजरने से रोकने के लिए, ठीक है, इनको जो है बनाया जाएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा जीवित साहित्यकारों पर शोध करवाने का निर्णय लिया गया है? जीवित साहित्यकारों पर भी जो है अब शोध हो सकेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जीवित साहित्यकारों पर शोध नहीं होता था, और अब क्या गया है, ये निर्णय लिया गया है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी फसलों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है? कितनी फसलों पर ये लागू किया जाएगा? तो ये हो जाता है 18 फसलों पर। 18 फसलों पर किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू। और इसमें आपको 200 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में देश का पहला हॉकी म्यूजियम का निर्माण किया गया है? हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है, तो ये किया गया है झांसी में। झांसी में किया गया है हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और झांसी में देश का पहला हॉकी म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है, और मेजर ध्यानचंद के नाम पर बने इस म्यूजियम का जो है मुख्यमंत्री योगी के द्वारा उद्घाटन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में G20 के तहत संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की गई है?
चौथी बैठक आयोजित की गई है G20 की, तो ये हो जाती है वाराणसी में। वाराणसी में स्थित हो जाती है आपकी G20 के तहत संस्कृति कार्य समूह की बैठक। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में कितने यूरोपीय देशों को अपना पंजीकरण करवाया? कितने यूरोपीय देशों ने अपना पंजीकरण कराया है? तो ये हो जाते हैं 15 देश। 15 देशों के द्वारा अपना पंजीकरण कराया गया है। और ये हो जाता है आपका ट्रेड शो, ये 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये सितंबर की बात हो जाती है। गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित हो जाती हैं? तो ये हो जाती हैं आपकी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाती हैं आपकी गीता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है? शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये हो जाता है लखनऊ में। लखनऊ में शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है भारतीय नौसेना का, और इसका उद्घाटन हो जाता है 21 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य की सरकार के द्वारा महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए भूमि खरीदने पर 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की घोषणा की गई है? 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी, तो ये दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए भूमि खरीदने पर 100% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए कितने अटल आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? कितने अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे? ये हो जाएंगे 18। 18 अटल विद्यालय बनाए जाएंगे। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है? साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को कितने हजार रुपये बढ़ाने की घोषणा कर दी है? कन्या सुमंगला योजना के जो हैं ये धनराशि बढ़ाई जाएगी, तो ये बढ़ाई जाएगी 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 जो है इसमें प्लस कर दिए जाएंगे। और पहले कितने मिलते थे? तो पहले ये दिए जाते थे आपके 15,000 रुपये, और अब इसको दिए जाएंगे 10,000, इसमें ऐड हो जाएंगे तो 25,000 रुपये ये अब दिए जाएंगे कन्या सुमंगला योजना के तहत। किस राज्य सरकार के द्वारा गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया है? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया है, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए कितने जनपदों में इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? श्रमिकों के बच्चे के लिए कितने इंटीग्रेटेड केंद्र खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 57 केंद्र खोले जाएंगे श्रमिकों के बच्चों की जनपदों में इंटीग्रेटेड केंद्र। किस राज्य सरकार ने जनपद में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा अलग अलग करने का निर्णय लिया है? अलग अलग करने का निर्णय लिया गया है, तो ये भी आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनपदों में विकास और कानून व्यवस्था को समीक्षा अलग अलग करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने बर्रा बाईपास से करही जाने वाली सड़क को इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के नाम पर रखने की घोषणा की है? कौन सा नगर निगम हो जाता है? तो ये हो जाता है कानपुर नगर निगम। ठीक है, जिसके द्वारा बर्रा बाईपास से करही जाने वाली सड़क को इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के किसी विद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार श्रीलंका की लगभग 89% सिंगली जातियों में मराठियों का जीन पाया गया है। ये कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका ए और बी। ए बी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और एक हो जाता है आपका बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट। इन वैज्ञानिकों के अनुसार श्रीलंका की लगभग 89% सिंगली जातियों में मराठियों का जीन पाया गया है। किस राज्य ने बीपैक सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है? ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा बीपैक सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, और ये हो जाता है हर ब्लॉक और क्षेत्र में जो है किसानों के लिए बीपैक सदस्यता महाअभियान चलाया जा रहा है, और ये 30 सितंबर तक ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, और इसमें शुल्क जो है 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक निर्धारित किया गया है, सदस्यता शुल्क।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया है? रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया है, तो ये हो जाता है लखनऊ में। लखनऊ में रामायण पार्क बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? जी के तहत साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये हो जाता है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने ग्राम संगठन दल स्थापित करने का निर्णय लिया है? कितने संगठन दल स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाने हैं 2300 यानी 2300 ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम संगठन दल स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किस जनपद में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े बेवरेजेज प्लांट का उद्घाटन किया है? सबसे बड़ा हो जाता है बेवरेजेज, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है अमेठी में। अमेठी में एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों के नामांतरण के लिए अधिकार अधिनियम 2023 लाने की घोषणा की है? अधिकार अधिनियम 2023 की घोषणा की है, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है? किस शहर में किया जाएगा राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण? तो ये हो जाता है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में ये स्थापित किया जाएगा। भारत के किस राज्य में देश की पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है? पहली हो जाती है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है, तो ये तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले ने खेलो इंडिया महिला जूडो लीग 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये हो जाता है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सा राज्य देश में चौथा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? इकोसिस्टम बन गया है स्टार्टअप में, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये भी आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है? संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है आपकी गोरखपुर से। ठीक है, गोरखपुर से ये शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा? पहली बार किया जाएगा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसका आयोजन किया जाएगा आपका लखनऊ में। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? देश का पहला राज्य हो जाता है, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाता है 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? कितने करोड़ रुपए का बजट हो जाता है? तो ये बजट हो जाता है आपका 6 करोड़ 90 लाख 242.43 करोड़ रुपए का ये बजट हो जाता है। ये आंकड़े आपको याद रखने, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो ये किए जाने हैं 30 करोड़ रुपये। ठीक है, 30 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए। और ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं, और अभी जो हमारे 100 क्वेश्चन इसमें और रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितनी आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन किया गया है? आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन किया गया है, तो ये हो जाता है 190। 190 आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन किया जाएगा। भारत के किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात आधारित कंपनियों के साथ 18,500 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारतीय रेलवे का कौन सा रूट सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नल खंड बन गया? पूर्ण रूप से स्वचालित हो जाएगा तो ये हो जाता है गाजियाबाद खंड। ठीक है, गाजियाबाद खंड हो जाएगा पूर्ण रूप से स्वचालित ब्लॉक सिग्नल खंड। उत्तर प्रदेश राज्य के किस रेलवे स्टेशन को जनवरी 2023 में FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है? ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है, ये दिया गया है वाराणसी कैंट को। किस राज्य की सरकार के द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है? ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन विभाग द्वारा इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षण दिया जाएगा? इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षण दिया जाएगा प्रयागराज में। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिमालय पर पाया जाने वाला दुर्लभ प्रजाति का सफ़ेद गिद्ध मिला है? सफ़ेद गिद्ध मिला है दुर्लभ प्रजाति का, ये मिला है कानपुर में। उत्तर प्रदेश के दानिश खान ने इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं दानिश खान और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में। किस राज्य की सरकार के द्वारा 3 संवेदनशील जिला में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की घोषणा की गई है। केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, उन्होंने किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? उन्होंने किस राज्य की विधानसभा के रूप में कार्य किया है? तो ये हो जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है केसरीनाथ त्रिपाठी ने। कल्पना श्रीवास्तव नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 के लिए चयनित हुई हैं, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से हो जाता है? कल्पना श्रीवास्तव नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड की बात हो रही है तो ये हो जाता है लखनऊ से, इनका संबंध लखनऊ से हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मूवी टू म्यूजियम प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव मिला है? मूवी टू म्यूजियम प्रस्ताव बनाना है, मूवी टू म्यूजियम प्रोजेक्ट बनाना है तो ये हो जाता है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में मूवी टू म्यूजियम प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। निम्नलिखित में किस महाविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा रमन स्पेक्ट्रोनॉमी द्वारा फूलों के रासायनिक महत्व की खोज की गई है? फूलों के महत्व की खोज की गई है तो ये हो जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये स्थित हो जाता है आपका नोएडा में। नोएडा में स्थित हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च यानी NICPR। कहकसा फाउंडेशन द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? कहकसा फाउंडेशन द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन किया गया है तो ये किया गया है प्रयागराज में। और ये किया गया है 24 से 25 फरवरी 2024 में। ठीक है जी, और ये 24 से 25 फरवरी 2024 को होना सुनिश्चित हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लगाया जाएगा, ये किस देश से लिया गया है? तो ये हो जाता है नीदरलैंड का। नीदरलैंड का हो जाता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, और ये यूपी में लगाया जाएगा नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम। बेसिक शिक्षा मंत्री के शैक्षिक विवरण पर जाएगी स्कूली टीम। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है? गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है? ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में
तो ये किया गया है आगरा में। हाल ही में चर्चा में रहा वनटांगिया समुदाय उत्तर प्रदेश किस जनपद से संबंधित हो जाता है? वनटांगिया समुदाय की बात हो रही है, ये हो जाता है गोरखपुर से संबंधित। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार देश भर में संरक्षित स्मारकों को देखने के लिए सबसे ज़्यादा सैलानी किस स्थान पर आते हैं? सबसे ज़्यादा सैलानी आते हैं ताजमहल आगरा को देखने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किन शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है? साइंस सिटी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो ये हो जाते हैं वाराणसी में भी और आगरा में, यानी उपरोक्त तो दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला हो जाता है लेकिन हाईटेक हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और ये हो जाता है गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। गोरखपुर का गोरखनाथ प्रदेश का सबसे हाईटेक थाना बनाया जा रहा है और गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री आवास को ध्यान में रखते हुए इस थाने का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस पार्क में देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन लगाई जाएगी? वाटर स्क्रीन लगाई जाएगी सबसे बड़ी, तो ये हो जाता है जनेश्वर मिश्र पार्क में। जनेश्वर मिश्र पार्क में लगाई जाएगी लखनऊ में। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से यूपी की पहली और देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन ये हो जाती है। उत्तर प्रदेश के किस सैनिक स्कूल में पहली बार बालिकाओं को भी प्रवेश की अनुमति दी गई है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बालिकाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई है कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में। और ये हो जाता है कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल, ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सरोजनी नगर लखनऊ में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य की विधायिका द्वारा विशेषाधिकार हनन मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई है? 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई है, तो ये सुनाई गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का 37वां वार्षिक आयोजन किया गया है? 37वां हो जाता है ये वार्षिक सम्मेलन, तो ये हो जाता है लखनऊ में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के द्वारा 37वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के पंजीकरण शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है? इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के पंजीकरण शुल्क वापस किए जाएंगे, ये किए जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश में। और ये जो हो जाता है और ये हो जाता है देश में इस तरह का कदम उठाने में सबसे आगे यूपी हो जाता है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100% तक की छूट देने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाओं का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाती हैं 2 महिलाएं। 2 महिलाओं को जो है ये सम्मान दिया गया है। ये हो जाती है बागेश्वर से सरपंच कविता देवी और देहरादून से सरपंच निकिता चौहान, ये हो जाती हैं, ठीक है। दोनों के नाम जो है आपको याद रखने हैं। वर्ष 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाता है? उत्तर प्रदेश का हो जाता है दूसरा स्थान। किस राज्य सरकार के द्वारा शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रॉप आउट छात्रों को स्कूल वापस लाने की घोषणा की गई है? स्कूल वापस लाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक है। ड्रॉप आउट छात्रों को स्कूल वापस लाएगी और इसके लिए शारदा कार्यक्रम चलाया गया है। किस राज्य में वैज्ञानिकों के द्वारा एंजाइम से तैयार होने वाले कपड़ों की नई तकनीक खोजी गई है? एंजाइम से तैयार किए जाएंगे कपड़े, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य की सरकार के द्वारा शिक्षकों की नई भर्तियों के लिए एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है? शिक्षा सेवा चयन का गठन किया गया है, ये हो जाता है
उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। वर्ष 2023 में प्रदेश की चंद्रकांता ने मिसेज यूपी क्लीन ऑफ एक्सीलेंस ग्रैंड फिनाले का खिताब जीता है। यह किस जनपद से संबंधित हो जाती हैं? उत्तर प्रदेश के। तो ये हो जाती हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से संबंधित। ये नाम आपको याद रखना है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 का विनर ऋषि सिंह को चुना गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हो जाता है? ऋषि सिंह की बात की गई है, इनका संबंध आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाते हैं अयोध्या के। ठीक है, अयोध्या के हो जाते हैं ऋषि सिंह, जिनको इंडियन आइडल 13 का विनर चुना गया है। गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार गांव के प्रधानों, पंचायत सहायकों और सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय लिया है? तो ये भी आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए राज्य सरकार अब ग्राम प्रधानों, पंचायत सहायकों और सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने में सफलता हासिल हुई है? पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाया गया है, ये बनाया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा। किस राज्य की सरकार के द्वारा वर्ष 23-24 के लिए हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना को मंजूरी दी गई है? हैंडलूम और पावरलूम उद्योग विकास योजना को मंजूरी दी गई है, तो ये दी गई है आपकी उत्तर प्रदेश में। मई 2023 में किस राज्य की सरकार के द्वारा 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है? 5G टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये भी किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में काशी की तर्ज पर रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? काशी की तर्ज पर रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है, ये दी गई है आपकी प्रयागराज में। वर्ष 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस राज्य को पछाड़कर चीनी उत्पादन में शीर्ष पर पहुंच गया है? चीनी उत्पादन में शीर्ष पर पहुंच जाता है, तो ये हो जाता है महाराष्ट्र को पछाड़कर। उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हो जाता है चीनी उत्पादन में और महाराष्ट्र को ये पीछे छोड़ देता है। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2023 में किस देश के साथ शैक्षिक, सांस्कृतिक व आर्थिक क्षेत्रों में समझौता किया है? तो ये हो जाता है दक्षिणी कोरिया के साथ। ठीक है, दक्षिण कोरिया के साथ ये समझौता हो जाता है। मई 2023 में बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बेबी रोबो केयर का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया गया है? कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान हो जाता है? तो ये हो जाता है IIT BHU। इसके द्वारा बेबी रोबो केयर का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस बनाने के लिए किस शहरों का चयन किया है? इनमें उत्तर प्रदेश के कितने शहरों का शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश के कितने शहर हो जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के इसमें केवल 5 बड़े शहर हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के रामायणकालीन स्थलों को किस देश के द्वारा विकसित किया जाएगा? रामायणकालीन स्थलों को किस देश के द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये हो जाता है श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, श्रीलंका के द्वारा रामायणकालीन स्थलों को विकसित किया जाएगा। वर्ष 2023 में नई संस्कृति नीति 2023 लाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा किस राज्य की सरकार के द्वारा की गई है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नई संस्कृति नीति 2023 लाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगमों में ना थ्रो ट्रिपल आर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाता है 11 नगर निगमों में। 11 नगर निगमों में नो थ्रो ट्रिपल आर सेंटर का स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नोएडा की तर्ज पर कितने हेक्टेयर में ग्रेटर अलीगढ़ NCR तैयार किया जा रहा है? ग्रेटर अलीगढ़ NCR तैयार किया जा रहा है, तो ये हो जाता है 300 हेक्टेयर में। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जून की बात हो रही है, तो जून में नियुक्त किया गया था ये विजय कुमार को।
उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा अश्वगंधा के मॉलिक्यूल से कोरोना वायरस के जीन को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की है? तो ये हो जाते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा अश्वगंधा के मॉलिक्यूल से कोरोना वायरस के जीन को नष्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। किस राज्य की सरकार के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत हुई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय देश का पांचवा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन जाता है? देश का हो जाता है पांचवा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। तो ये हो जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और ये 5 जून को शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की है। और इसमें शीर्ष विश्वविद्यालयों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 5वां स्थान और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 9वां स्थान मिला। ये दोनों आपको याद रखने, 5वां स्थान हो जाता है आपका BHU का और 9वां स्थान हो जाता है आपका AMU का। ठीक है, दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5वां भी पूछा जा सकता है और 9वां भी पूछा जा सकता है। जून 2023 में किस राज्य की सरकार के द्वारा स्टाम्प चोरी रोकने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य करने की घोषणा कर दी गई है? पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य करने की घोषणा की गई है, तो ये की जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कितने निजी विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई है? निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे तो निजी विश्वविद्यालय खोले जाते हैं आपके 6। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया है? खिलाड़ियों की सुविधा के लिए ऐप लॉन्च किया जाएगा, तो ये किया जाएगा खेल साथी ऐप। खेल साथी ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसमें आपको टोटल 200 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा 2017 से 2021 के बीच लंबित चालानों को माफ़ करने का निर्णय लिया है? 2017 से इस तक जितने भी आपके चालान काटे गए तो उनको माफ़ किया जाएगा, तो ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 8,000 करोड़ रुपए की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो ये हो जाता है प्रतापगढ़ और देवरिया। उपरोक्त दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसमें 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? पहले मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास व नवीन एवं नवीनीकरण विकास अभिकरण के किसके संचालन के लिए समझौता किया है? किसके संचालन के लिए समझौता किया है? ये हो जाता है सौर ऊर्जा नाविक, सौर ऊर्जा चालित नौकाएं। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन शहरों में मध्य वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है? वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है गोरखपुर से लखनऊ के बीच। जुलाई 2023 में वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया जाएगा? वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है आपका गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के सभी सरकारी विभागों को किस वर्ष तक पेपरलेस करने का निर्णय लिया है? पेपरलेस किए जाएंगे वर्ष 2024 तक। ठीक है, वर्ष 2024 तक उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को पेपरलेस करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर खेल प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाता है गुजरात की तर्ज पर। गुजरात की तर्ज पर खेल प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में कितने जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है? आवासीय संस्कृत विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है, तो ये हो जाता है 15 जिलों में। 15 जिलों में शुरू किए जाएंगे आवासीय संस्कृत विद्यालय। किसानों की फसल को नुकसान से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा
कौन सा डिजिटल सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है? कौन सा हो जाता है डिजिटल सर्वेक्षण? तो ये हो जाता है ई पड़ताल। ई पड़ताल हो जाता है वो डिजिटल सर्वेक्षण। किस राज्य की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश की पूर्वा धवन ने किस सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा फहराया है? पूर्वा धवन हो जाती हैं उत्तर प्रदेश की, तो ये हो जाती है माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो पर सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा फहराया है पूर्वा धवन ने। जुलाई 2023 में किस राज्य की सरकार के द्वारा गोवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राहुल चौधरी को, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर व वाटर स्पोर्ट रिजोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा हो जाता है और ये हो जाता है लखनऊ में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बन रहा है भारत का वेलनेस एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट, और ये नवंबर से जो है शुरू हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी की गई स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 10 लाख की आबादी में दूसरा स्थान मिला है? 10 लाख की आबादी में दूसरा स्थान हो जाता है आगरा का। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस अभयारण्य का नाम बदलकर राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभयारण्य कर दिया है? तो ये हो जाता है हस्तिनापुर अभयारण्य का। हस्तिनापुर अभयारण्य का नाम बदलकर वन्यजीव बारहसिंगा अभयारण्य कर दिया है। वर्ष 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल पर बातचीत करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर हो जाता है? कौन सा राज्य शीर्ष पर हो जाता है मोबाइल पर बातचीत करने में? ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वनटांगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जनपद में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा गोंडा में। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है? मंजूरी प्रदान कर दी है योजना के विस्तार को, तो ये हो जाता है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय के अनुसार प्रदेश के किस शहर को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा? रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा आपके कानपुर को। कुशल खिलाड़ी कोष योजना की शुरुआत की गई है, यह उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है? तो ये हो जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा कुशल खिलाड़ी कोष योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि राज्य के सभी राजकीय माध्यमिक स्कूलों के 9 से 12 बजे तक बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाएगी? 9 से 12 तक के बच्चों को जो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाएगी, तो ये दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किन मोटे अनाजों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है, तो ये हो जाता है बाजरा ज्वार और मक्का। उपरोक्त सभी का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है। सितंबर 2023 में रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जाएगा रामायण पार्क? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा रामायण पार्क। एक दो क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? साइंस 20 का सम्मेलन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाते हैं 94 शिक्षक जिनको सम्मानित किया गया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्राचीन ज्ञान पर कोर्स कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान को सौंपी है? उत्तर प्रदेश का हो जाता है आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर को भारतीय प्राचीन ज्ञान पर कोर्स कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा या किया गया है किस शहर में? भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये हो जाता है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में किया गया है भारत शक्ति ड्रोन का आयोजन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बहुप्रतीक्षित हेमले प्ले ने अपना पहला स्टोर खोला है? पहला स्टोर खोला है, ये खोल दिया है आपके लखनऊ में। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को द्वितीय स्थान मिला है? द्वितीय स्थान मिल जाता है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को? तो ये हो जाता है आगरा को। आगरा को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अटल आवासीय बालिका विद्यालय को लोकार्पण उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया है उत्तर प्रदेश में। पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? पहला हो जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड शो। तो ये हो जाता है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में आयोजन किया जा रहा है पहले ट्रेड शो का। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश की जनपद में फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोला जाएगा। फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोला जाएगा, तो ये हो जाता है वाराणसी में। वाराणसी में खोला जाएगा फूड प्रोसेसिंग सेंटर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उत्तर प्रदेश में निर्मित सूर्य संग्रहालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है सूर्य संग्रहालय का शिलान्यास? तो ये हो जाता है योगी आदित्यनाथ के द्वारा सूर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है। किस राज्य की सरकार के द्वारा सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। हरकोट बटलर टेक्निशियन विश्वविद्यालय की ऑटो टरेप टीम के द्वारा कृत्रिम हाथ का निर्माण किया गया है। विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित हो जाता है? तो ये हो जाता है कानपुर में। कानपुर में स्थित हो जाता है हरकोट बटलर टेक्नीशियन टेक्निकल विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है? पहला हो जाता है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है आपका गोंडा में। एशियन पैरा गेम 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है? 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है? तो ये हो जाते हैं बागपत के। ठीक है, बागपत के हो जाते हैं अंकुर धामा। बल्क ड्रग पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाने का निर्णय लिया है? बल्क ड्रग पार्क हो जाएंगे, ये किस जिले में बनाए जाएंगे? तो ये इनका निर्णय लिया गया है आपका ललितपुर में। भारत का वह कौन सा राज्य हो जाता है जो जिसने कृषि वानिकी 2023 को अंतिम रूप दिया है? कृषि वानिकी 2023 को अंतिम रूप दिया गया है, तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। वर्ष 2023 में प्रदेश की सरकार के द्वारा शहरों की सड़कों को प्रबंधन करने के लिए किस एजेंसी का गठन किया गया है? किस एजेंसी का गठन किया गया है? तो ये हो जाती है आपकी यूरिडा। यूरिडा का गठन किया गया है शहरों की सड़कों का प्रबंधन करने के लिए। और यूरिडा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये हो जाती है द अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये हो जाता है आपका यूरिडा। नदियों में उपखनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए किस राज्य के द्वारा सर्वे की योजना बनाई है? किस राज्य के द्वारा सर्वे की योजना बनाई गई है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा नदियों में उपखनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक सर्वे टीम की योजना बनाई गई है। वर्ष 2023 में पहली बार सेना परेड दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश किस शहर में किया गया है? पहली बार
उत्तर प्रदेश में किया गया है तो ये किया जाता है आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किडनी मरीजों के लिए किन जिलों में डायलिसिस यूनिट लगाने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाता है उपरोक्त सभी, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर, इन सभी में जो है डायलिसिस यूनिट लगाई जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और ये मैराथन हो जाती है टॉप 200 क्वेश्चन की, ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।